हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें मैं मैंडेटरी और ऑप्शनल दोनों वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताऊंगी। और मैं शुरुआत करूंगी कि वैक्सीनेशन क्या होता है, इस ये क्या क्यों नेसेसरी है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी जानेंगे। और हम बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है शेड्यूल, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल डिजीजेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। एंड बिफोर दे कम इन कांटेक्ट विद दैम, जब लोग डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं उससे पहले ही वो इसमें इम्यूनिटी डेवलप कर देती हैं, ताकि जो भी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं वो उसके कांटेक्ट में आने से भी वो डिजीज उनमें पैदा ना हो। सेकेंडली, ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और इम्यूनिटी पैदा करती है। और थर्ड जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये बताती है कि जो वैक्सीनेशन है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वीकेंड या फिर लाइव या किल्ड स्टेट में होते हैं, या फिर उनके प्रोटीन होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि बच्चों में या बड़ों में इंजेक्शंस या जो भी हमारा तरीका है उससे इनोकुलेट किए जाते हैं, और जिससे उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो यही वो वैक्सीन्स हैं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और हमें सिकनेस से बचाते हैं। फ्रेंड्स, अब इनकी नेसेसिटी के बारे में जान लेते हैं। जो वैक्सीन्स होते हैं वो बेसिकली हमें, हमारे पड़ोसियों को और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, तीनों को बचाते हैं। तो ये एक ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं जो कि केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जो हमारे पड़ोस में, जो हमारे साथ में, जो हमारी फैमिली में भी रह रहा है, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इन केस हमारी फैमिली में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है और वो वैक्सीन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो भी अगर सारे उनके आसपास के लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो वो उस बीमारी से बच जाएंगे। तो ये न केवल हमारे लिए जरूरी है, बल्कि सारे उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको ऑलरेडी बीमारी है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कम्युनिटी में। तो ये एक्चुअली पूरी कम्युनिटी को सेफ गार्ड करते हैं और हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। जो वैक्सीन्स होती हैं वो डिफरेंट रूट से दी जाती हैं। तो जो रूट्स हैं बेसिकली वो हैं, हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं, कुछ इनहेलर्स भी होते हैं, और कुछ वैक्सीन्स जो हैं ओरल भी होती हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो ये डिफरेंट रूट से दी जाती हैं, जो रेसिपिएंट होते हैं उनको। अब जैसे ये दी जाती हैं वो ट्रिगर करती हैं उनके इम्यून सिस्टम को, यानी वाइट ब्लड सेल्स को, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए उस डिजीज के अगेंस्ट में। तो जिस भी डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीन दी जा रही है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जो है एनफ अमाउंट में हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। और जैसे ही इन फ्यूचर कोई भी उस वो डिजीज अगर जो है रेसिपिएंट को एनकाउंटर करती है, तो ये एंटीबॉडीज जो है न्यूट्रलाइज कर देती हैं उस डिजीज के एंटीजेंस को। तो ये जो है बेसिक मैकेनिज्म है एक्शन का, जो कि वैक्सीन्स का होता है। फ्रेंड्स, आपने काफी बार सुना होगा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं इस नॉलेज को। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन से आती है। जैसे हमारा बहुत ही कॉमन चीज है जो चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, उससे हमारे अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी आती है, जो कि काफी इयर्स तक रहती है। और हमें अगर एक बार प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अगर देखा जाए तो ये वैक्सीनेशन के थ्रू से आती है। और इसमें हम आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडीज हैं वो इंजेक्शन के थ्रू या जो भी मोड ऑफ हमारा है वैक्सीनेशन का, उसके थ्रू रेसिपिएंट को देते हैं, और उसके थ्रू से उसको वैक्सीनेशन के जरिए आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप होती है।
जो कि एंटीबॉडीज को बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है। अब वैसे ही पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जाने तो ये भी दो टाइप की जो मैंने बताया वो होती है। और इसमें नेचुरल इम्यूनिटी है, ये जैसे मैटरनल एंटीबॉडीज जाती हैं जब इन्फेंट होता है, बच्चा छोटा होता है, तो आफ्टर बर्थ मदर जो है उसको ब्रेस्ट फीड कराती है, और मदर के मिल्क से बेबी में भी एंटीबॉडीज जाती हैं, और वो उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट जो अदर टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है वो है आर्टिफिशियल, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। ये आर्टिफिशियली जो है लेबोरेटरी में डेवलप की जाती हैं, और ये पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती है। जैसे कुछ डिजीजेस हैं जिसके लिए ये एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जैसे कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, फिर इन्फेक्शंस जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था जो इस टाइप का इन्फेक्शन, उसके लिए भी दी जाती हैं ऐसी एंटीबॉडीज। फिर ऑस्टियोपोरोसिस एंड आई सम ऑफ द आई कंडीशंस, देन माइग्रेन के लिए भी दी जाती हैं। देन हाई कोलेस्ट्रॉल के को ट्रीट करने के लिए भी ऐसी एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली डेवलप करके रेसिपिएंट को दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे NIS यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन के लिए तो इसमें से जरूर आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखें अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ये तीनों लोगों के लिए होता है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेग्नेंट वीमेन की। तो हमारे पास तीन वैक्सीनेशन हैं जो कि टेटनस टॉक्सॉइड के होते हैं। फर्स्ट आता है डोज 1 जो अर्ली इन प्रेगनेंसी दिया जाता है। ये हमारा जो होता है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है यूजुअली। और जो सेकेंड डोज होती है इसकी वो फर्स्ट डोज के 1 मंथ के बाद यानी 4 वीक्स के बाद दी जाती है। और जो नेक्स्ट डोज यानी बूस्टर डोज होती है ये उन्हीं लेडीज को दिया जाता है जिनको सेकेंड प्रेगनेंसी होती है विद इन 3 इयर्स, और वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपनी दोनों डोज कंप्लीट कर चुकी होती हैं। तो उनको सेकेंड प्रेगनेंसी में केवल एक ही डोज लेनी होती है जो टीटी बूस्टर की डोज होती है। इसकी डोज में बता दूं आपको, ये 0.5 ml होता है, और इंट्रामस्कुलर इसका रूट है और साइट होती है अपर आर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फेंट्स के बारे में। जब बेबी बोर्न हो जाता है तो उसको BCG का फर्स्ट इंजेक्शन लगता है जो कि बर्थ पे लगता है एज अर्ली एज पॉसिबल। ये यूजुअली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें तो लेबर रूम में ही लगा दिया जाता है, नहीं तो न्यूबॉर्न नर्सरी में लगता है। इसकी डोज होती है 0.1 ml। रूट होता है इंट्राडर्मल और लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। ये भी बर्थ डोज है, ये भी बर्थ पे ही लगती है या फिर एज सुन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। देन इसके बाद इसका डोज जो है 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होता है, और एंटीरोलेटरल जो एस्पेक्ट होता है हमारे मिड थाई का उस पे ये लगाया जाता है। क्योंकि यूजुअली जो IM इंजेक्शंस होते हैं बेबीज में और इन्फेंट्स में, वो जो थाई मसल होती है उसी पे लगाया जाता है, तो इसकी साइट एंटीरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई होती है। नेक्स्ट इज ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि 0 डोज में है, ये बर्थ पे होती है, और ये फर्स्ट 15 डेज ऑफ बर्थ ही दे दी जाती है, जो कि 2 ड्रॉप है, ओरल है इसका रूट। OPV की और 3 डोजेस आती हैं जो कि 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे लगती हैं। 2-2 ड्रॉप्स होते हैं हर डोज में, और ये ओरल वैक्सीनेशन है। नेक्स्ट हमारी है पेंटावेलेंट। ये 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है। इसकी 3 डोजेस होती हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। ये 0.5 ml में होती है, इंट्रामस्कुलर इसका रूट है, और IM है तो वही एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लगती है। अब मैं बता दूं वो 5 वैक्सीन कौन सी होती हैं जो पेंटावेलेंट में होती हैं। ये है, फर्स्ट इज डिप्थेरिया, सेकंड पर्टुसिस, देन टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप। जो हिप वैक्सीन है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए लगाई जाती है। अब ये था पेंटावेलेंट के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रोटा वायरस के वैक्सीन के बारे में जानने के लिए। तो ये भी 3 डोजेस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट लगती है हमारी 6 वीक्स पे, देन 10 वीक्स पे, और लास्ट हमारी 14 वीक्स पे लगाई जाती है।
फ्रेंड्स, जो रोटा वायरस होता है वो एक सिवियर टाइप का डायरिया जो है इन्फेक्शन वो कर देता है बच्चों में। तो इसके प्रिवेंशन के लिए रोटा वायरस की जो ओरल वैक्सीन है ये बच्चों में दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स पे। इसके 5 ड्रॉप्स होते हैं और रूट जो है ओरल होता है। अगला है हमारा आईपीवी। ये हमारी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है और ये फ्रैक्शनल डोजेस में अवेलेबल होती है एट 6 एंड 14 वीक्स के लिए। तो डोज है इसकी 0.1 ml है, इंट्राडर्मल होती है और इसकी जो साइट है वो है राइट अपर आर्म। नेक्स्ट इज मीजल्स और एमआर। उसकी फर्स्ट डोज होती है हमारी 9 मंथ्स पे, जब चाइल्ड 9 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है, और वो 12 मंथ्स तक दे दी जाती है। और इट कैन ऑल्सो बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज। अगर चाइल्ड ने 12 मंथ्स तक नहीं कंप्लीट करी है वैक्सीनेशन हमारी, तो वो 5 years तक ले सकते हैं। डोज वही है 0.5 ml। सब क्यूटेनियस इसका रूट होता है और साइट है हमारी राइट अपर आर्म। फ्रेंड्स, या तो ये मीजल्स, केवल अकेले मीजल्स की वैक्सीन होती है, या फिर एमआर जो मीजल्स और रुबेला है, तो ये और में करके यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल में। अगली आ जाती है हमारी जेई, जो कि फर्स्ट डोज में 9 मंथ्स कंप्लीट करने पर दी जाती है और 12 मंथ तक दे सकते हैं। इसकी 0.5 ml की डोज होती है, सबक्यूटेनियस रूट है और लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है जापानीज एंसेफेलाइटिस और ये उन्हीं एरियाज में दिया जाता है जहां पे ये डिजीज एंडेमिक होती है। इसके बाद हमारी विटामिन ए की वैक्सीनेशन शुरू की जाती है, जो कि 9 डोजेस होती हैं जिसकी, और ये 9 मंथ्स पे स्टार्ट कर दी जाती है। विटामिन ए की जो डोज है वो 1 ml की होती है, जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है, और ये ओरल वैक्सीनेशन है। इसके बाद डीपीटी का बूस्टर डोज आ जाती है, जो फर्स्ट डोज होती है, और ये 16 to 24 मंथ्स के पीरियड में दी जाती है। 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। तो इंट्रामस्कुलर की साइड सेम होती है, एंटीरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। इसके बाद हमारी है मीजल्स और मम्स रुबेला की डोज, जो कि सेकेंड डोज आ जाती है। और इसमें फ्रेंड्स मीजल्स और रुबेला की डोज ही होती है, इसमें मम्स की डोज इन्होंने ऐड नहीं करी है। हमारी वो जो मम्स वाली वैक्सीन होती है उसको एमएमआर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मीजल्स और एमआर की ही डोज रखी है, जो सेकंड डोज होती है, और वो 16 to 24 मंथ्स में होती है, जो कि 0.5 ml होती है, सब क्यूटेनियस और राइट अपर आर्म में दी जाती है। इसके बाद अगेन ओपीवी आ गई हमारी बूस्टर डोज, जो 16 to 24 मंथ्स में होती है, 2 ड्रॉप्स, और ये भी ओरल है। देन जेई अगेन जापानीज एंसेफेलाइटिस, इसकी सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ्स में 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। देन विटामिन ए की डोज आ गई हमारी, देन इसमें 16 to 18 मंथ्स में जो दी जाती है, और ये डोज एवरी 6 मंथ्स में रिपीट की जाती है अप टू 5 years ऑफ एज। इसकी डोज यहाँ पे आ जाती है 2 ml की, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और ये ओरल डोज है। देन हमारी डीपीटी आ गई है सेकेंड बूस्टर, जो 5 to 6 years में दी जाती है, 0.5 ml की होती है, इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में दी जाती है। इसके बाद जो है टीटी की डोज आती है, जो 10 years और 16 years पे दी जाती है। इसकी जो डोज होती है वो सेम रहती है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दी जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का चार्ट था, जो कि गवर्नमेंट ने रेकमेंड किए हैं ये सारे वैक्सीनेशन इन्फेंट, चाइल्ड और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्चुअल में चार्ट फॉलो होते हैं, और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्चुअल में चार्ट फॉलो होते हैं इम्यूनाइजेशन के। तो फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फॉलो होता है। और मैंने ये चार्ट जो है एम्स का मतलब एज अ सैंपल चार्ट लिया है। तो एम्स में ये चार्ट फॉलो होता है। इसमें बर्थ पे बीसीजी प्लस ओपीवी प्लस हेपेटाइटिस बी दिया हुआ है। देन 1.5 मंथ्स पे पेंटावेलेंट प्लस ओपीवी आईपीवी प्लस पीसीवी एंड रोटा वायरस है। 2.5 मंथ्स पे पेंटावेलेंट ओपीवी रोटा वायरस है।
Then 3.5 months पे pentavalent plus OPV, IPV, PCV and rotavirus है. 9 months पे MR, vitamin A, PCV booster and IPV है. 16 to 24 months पे MMR, DPT, OPV booster and vitamin A. 2 years पे इनका टाइफॉइड है. देन विटामिन ए. 2.5 years पे विटामिन ए. 3 years पे विटामिन ए. 3.5 पे विटामिन ए. 4 years पे अगेन विटामिन ए. एंड लास्ट सेकेंड लास्ट जो विटामिन ए की डोज है वो 4.5 years पे है. एंड लास्ट जो डोज है हमारी 5 to 6 years पे होती है. एंड 5 to 6 years पे डीपीटी और ओपीवी भी आ जाता है. 10 years पे टीटी और 16 years पे अगेन टीटी होता है. तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चार्ट है हमारे पास. देन हम फ्रेंड्स नेक्स्ट मैंने बताया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स विद ऑप्शनल वैक्सीनेशन इंक्लूडेड इन इट. तो अगर आपको ये भी कंप्लीट चार्ट देखना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे बताया बर्थ से 9 months तक. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया हुआ है 12 months से जो 12 years तक की वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है यहाँ पे. तो नेक्स्ट मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ जो उसमें मैं डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या क्या वैक्सीनेशन के डिफरेंसेस हैं उसके बारे में. तो हम वो भी थोड़ा सा देख लेंगे. एक्चुअल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ऑप्शनल वैक्सीनेशन भी इंक्लूड करते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं पाई जाती हैं. तो ये एडिशनल जो 6 वैक्सीनेशन हैं वो मैं बता देती हूँ. इनमें फर्स्ट आती है इन्फ्लुएंजा, सेकंड टाइफॉइड, देन वेरिसिला जो चिकन पॉक्स के लिए होती है, देन एमएमआर, हेपेटाइटिस ए एंड एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है. तो ये केवल गर्ल्स के लिए वैक्सीनेशन होती है जो यहाँ पे भी दी हुई है स्लाइड में. मैंने 9 to 15 years के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की. तो ये जो स्लाइड है ये बताती है आपको कंप्लीट शेड्यूल एक प्राइवेट हॉस्पिटल का. और मैंने डिफरेंसेस भी बता दिए हैं कि कौन कौन से जो है एक्स्ट्रा वैक्सीन दिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में. तो ये था फ्रेंड्स टोटल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और इम्यूनाइजेशन के बारे में जो कि प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंट चिल्ड्रन के बारे में हो जाता है. तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे फ्रेंड्स को ताकि वो भी इसके बारे में नॉलेज ले सकें. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी. एक या दो क्वेश्चन पक्का ये स्लाइड ले लेगी. तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉपरली तैयारी कीजिए. और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए. एंड प्लीज हिट ऑन द क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. बाय बाय.